हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है ज्यामिति यानी जियोमेट्री, जिसका बहुत दिन से आप लोगों का इंतज़ार था। बिफोर आई स्टार्ट जियोमेट्री, आप लोगों का बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, और पूरा जियोमेट्री को कुछ पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वन बाय वन पूरा डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिंदु क्या है, यानी कि पॉइंट्स। पॉइंट क्या है? जिसका मात्रा आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। जैसे कि ये देखिए, ये हम स्क्रीन पे बहुत सारा डॉट दे रहे हैं। ठीक है, ये जो आप डॉट देख पा रहे हैं, ये सब डॉट, ये डॉट हो गया आपका एक एक बिंदु। इसका ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो मोटाई है। ठीक है, सिर्फ क्या है, इसका पोजीशन है। ठीक है, आप देखते हैं सरल रेखा, यानी कि रेखाएं किसको कहते हैं? बिंदुओं का ऐसा समूह जिसमें सभी बिंदुएं एक साथ में एक दूसरे से सटे होते हैं। ठीक है, अर्थात जिसमें मात्र लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई नहीं है, उसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं। जैसे ये ले लीजिए एक बिंदुएं, कुछ बिंदुएं हम इस तरह से ले रहे हैं। जैसे देखिए, हम कुछ बिंदु ऐसे ले रहे हैं, 4-5 बिंदु ऐसे ले लिए। अब ये सब को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब को जोड़ने के बाद देखिए, ये जो आपको एक सीधी से जो आपको रेखा मिल रहा, इसको हम लोग क्या करेंगे? सरल रेखा है। ठीक है, इसका क्या होगा? ना तो इसका मोटाई होगा, ना तो चौड़ाई होगा, लेकिन क्या होगा? इसका लंबाई होगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होता है? वक्र मतलब वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीधा नहीं है, टेढ़ा है। यानी कि ये सब बिंदुएं, मान लीजिए ये सब बिंदु को अगर हम लोग इस तरह से जोड़े, ठीक है, कर्वी लाइन से, तो इसे हम लोग कहेंगे वक्र रेखा। ठीक है, ये सीधी रेखाओं में नहीं रहेगा ये सब बिंदुएं। ठीक है, और सरल रेखा को ऐसे हम लोग दिखाएंगे। मान लीजिए ये ए बी एक सरल रेखा है, इसको हम लोग दिखाएंगे कुछ इस तरह से, ए बी, और यहाँ पर एक एरो दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होता है? एक ही धरातल में स्थित वो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ऐसा 2 स्ट्रेट लाइन हम लोग ले लिए। ठीक है, देखिए ये 2 स्ट्रेट लाइन कभी आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये 2 हमेशा स्ट्रेट लाइन चलते रहेगा। ठीक है, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं इन दोनों रेखाओं को हम लोग कहेंगे जो कि एक ही धरातल में स्थित है, लेकिन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, और दोनों का बीच में दूरी हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल वास्तविक जीवन में आप लोग इसको देख रहे हैं हमेशा, इसका एग्जाम्पल दे पाएंगे? याद कीजिए, रेल लाइन। ठीक है, रेल लाइन में क्या होता है? ये स्लीपर रहता है बीच में। ठीक है, दोनों रेल का बीच में दूरी सेम है। ठीक है, दोनों रेल लाइन का बीच में दूरी सेम है। ठीक है, और ये ना तो कभी मिलते हैं और ना ही कभी आपस में कटते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं मतलब वो रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समांतर होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह। ये अगर पृथ्वी है, हम लोग यहाँ पर जो लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी लाइन, ये सब है क्षैतिज रेखा है, यानी कि पृथ्वी के धरातल के समांतर हो रहा है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है? जो पृथ्वी के धरातल के लंबवत होता है, यानी कि इस तरह का लाइन। ठीक है, इस तरह का लाइन को हम लोग कहेंगे वर्टिकल लाइन्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं, और ये जो है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन्स, यानी कि क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, समझ में आ गया?
नेक्स्ट है तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा क्या होता है? वो रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ती है, उसे कहते हैं तिर्यक रेखाएं। जैसे कि देखिए, दो समांतर रेखाओं ले लिए और इस तरह से एक रेखा को खींच दिया हम लोग, ठीक है। या तो 3 रेखाओं ले सकते हैं आप, 4 रेखा ले सकते हैं, और ये आपका बीच में से जो कटती हुई जा रही है, इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? तिर्यक रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोण। कोण क्या है? दो असमांतर रेखाओं के आपस में मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होते हैं। देखिए, इस तरह से दो रेखाओं को हम लोग ले लिए, ठीक है, और दो रेखाओं को आपस में, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में ये लोग मीट कर रहा है, यहाँ पर ये जो झुकाव है इसे हम लोग कहते हैं कोण, यानी कि एंगल, ठीक है। ये हम लोग हमेशा ही देखते हैं हर एक जगह। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात बात में कहते हैं घर का एक एक कोना, है ना, एक एक कोना का पूरा पुलिस एकदम छानबीन कर रहा है, एक एक कोना, किसी भी कोना को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो घर में क्या होता है, मान लीजिए ये एक बॉक्स टाइप का घर है, ये जो एंगल है चारों तरफ, ठीक है, ये सब को हम लोग क्या कहेंगे? कोना, ठीक है। ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एंगल आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कोण के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।